नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। दिल्ली विधानसभा 2025 की सबसे हॉट सीट बनी हुई है नई दिल्ली विधानसभा। नई दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्रियों के दो बेटे, फोटो में देखिए आप, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री रही है 3 बार की, प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटे, दोनों नई दिल्ली से टक्कर में है। और चौथी बार अपना भाग्य जमा रहे नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली से जो जीता है ज्यादातर मुख्यमंत्री बना है। शीला दीक्षित नई दिल्ली से लड़ी, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए और उसमें घोटाले का आरोप लगा करके केजरीवाल ने भयंकर आरोप लगाए, ईमानदार छवि बताई, उनकी भ्रष्टाचार छवि बताई और नई दिल्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जीत गए। शीला दीक्षित हार गई, मुख्यमंत्री बने, 48-47 दिन सरकार चलाई, कांग्रेस के साथ ही मिलके। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर जीत गए, 5 साल सरकार बनाई, मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2020 में फिर मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री बने। और शराब घोटाले में शीला दीक्षित को वायदा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। खुद शराब घोटाले में जेल गए, अतिशी को आके मुख्यमंत्री बनाया और अब ये वायदा किया है कि नई दिल्ली से मुझे जिताइए और आम आदमी पार्टी सरकार बनाइए। फिर से केजरीवाल इस तरह नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी अपने पूरे जोर आजमाइश में लगी हुई है और अपने धुरंधर नेता साहिब सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे और पूर्व सांसद, जो कि इस बार टिकट काट करके विधानसभा भेजा गया है, टक्कर में अभी घोषणा नहीं हुई है, किंतु जिस तरह से प्रचार प्रसार करे हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, लगता है कि नई दिल्ली से इनका टिकट कंफर्म है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस में ये सीट नई दिल्ली से लड़ेंगे, ये भी पूर्व सांसद है दिल्ली से कांग्रेस के, तो दोनों पूर्व सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे टक्कर लेंगे। सबसे हॉट सीट है नई दिल्ली की। नई दिल्ली में ज्यादा वोटर नहीं है, करीब 1,60,000 के आसपास वोटर हैं, 1.5 लाख के करीब वोटर हैं। और जो वोट जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री में पड़े हैं, मोर देन 50%, अच्छे मार्जिन से, जिसको भी दिए हैं खुल दिल खोल के दिए हैं। किंतु भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी, और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री वाईफाई, दुनिया भर का फ्री कर करके, फ्री रेवड़ी के आधार पर उनको हराया गया था। जेल तो नहीं भेज पाए, किंतु खुद जेल चले गए थे। अब फिर वही बात आती है रेवड़ियों की, जो पिछली वीडियो में बताई थी हमने। रेवड़ियों के आधार पर पूरी दिल्ली जीतना चाहते हैं, किंतु बीजेपी का भी कोई घोषणा पत्र नहीं आया है, कांग्रेस का भी घोषणा पत्र नहीं आया है, किंतु केजरीवाल अपनी तरफ से 70 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, करीब 35 के आसपास टिकट काटे गए हैं। कांग्रेस ने भी करीब 20 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, इसमें संदीप दीक्षित नई दिल्ली से टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल को। और इन्होंने आकर के टिकट कन्फर्म होते ही क्षेत्र में लोगों के साथ में मिलना जुलना और प्रचार प्रसार जोर शोर शुरू कर दिया है, और पुराने जितने भी कांग्रेसी थे उनको जोड़ना शुरू कर दिया है। टक्कर करनी होने वाली है, दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कुछ आंकड़े आपके साथ रखेंगे हम, वो देखिएगा आप। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 2008 से शुरू चलते हैं। 2008 में शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम होने थे, 3री बार मुख्यमंत्री बनी थी। 52%, देखिए 52% वोट मिला था उनको, 39,781। विजय जोली बीजेपी के थे 25,799। यह दिल्ली की विडंबना रही है, जो एमसीडी में जीतता है वो सरकार यानी दिल्ली विधानसभा में नहीं जीत पाता, ऐसा काफी दिनों चलता आ रहा है। किंतु इस बार बीजेपी न तो एमसीडी में है न दिल्ली प्रांत में है, केजरीवाल सरकार दोनों में है। तो क्या ऐसा होगा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो दिल्ली सरकार में कोई और पार्टी आएगी? ये भी बहुत बड़ा मिथ टूटेगा या परंपरा बनी रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। 2008 में उसके बाद कॉमनवेल्थ हुआ था और घोटाले के आरोप लगे थे। शीला दीक्षित जीती थी, करीब 52% बोल के 39,000 वोट मिले थे। उसके बाद केजरीवाल ने धुआंधार आरोप लगाए, खूब आरोप लगाए, और ये 2013 में जब कॉमनवेल्थ हो गया था, ठीक ठाक हो गया था, अच्छा खासा कॉमनवेल्थ हुआ था, आरोपों की झड़ी लगा दी
ऑटो के पीछे दुनिया भर का प्रचार किया था, ईमानदार छवि, भ्रष्ट छवि, आपने देखा होगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या क्या करके। ये करीब 44,000 वोट लेके 44,269 यानी 53%, 53.5% वोट ले जाकर के शीला दीक्षित को हरा दिया। शीला 18,000 यानी 22% वोट रह गए थे भ्रष्टाचार की छवि बता करके। लेकिन इन्हीं के साथ सरकार बनाई। उसके बाद केजरीवाल ने मुड़ के नहीं देखा। 2015 आता है, 2015 में केजरीवाल फिर 57,213 यानी 64.3%, मतलब अच्छी खासी संख्या में 64% के आसपास वोट ले जाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं 2015 में। और वहां से नुपुर शर्मा बीजेपी की 25,000 और कांग्रेस के किरण बालिया मात्र 4,000 वोट मिलते हैं। कांग्रेस खत्म हो गई, कोई सीट नहीं मिली। और यहाँ आम आदमी पार्टी करीब 67 और 3 बीजेपी, बहुत बड़ा जीत थी आम आदमी पार्टी की। उसके बाद फिर आती है 2020 में केजरीवाल 46,000 वोट लेकर के 46,058 करीब फिर 61 और 10% यानी 61% वोट, 53, 64, 61 यानी वोट बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, 61-64% ज्यादा अंतर नहीं आता, किंतु अच्छे मार्जिन से जीत गए केजरीवाल 2020 में। और दूसरे नंबर पे सुनील कुमार यादव बीजेपी के रहे, जो 25,000 वोट मिले, 32%। और कांग्रेस यहां भी 3,000 वोट संतुष्ट करना पड़ा। 3,000 वोट क्या होते हैं, शायद नोटा पर इससे ज्यादा रहे होंगे, नहीं नोटा पर 395 थे, किंतु ये आंकड़ा था। अब दिलचस्प मुकाबला अब होने वाला है 2025 में। 2025 की मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं कलर, आसानी होगी मुझे भी। 2025 ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हॉट सीट नई दिल्ली के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है और उनके पीछे संगठन की ताकत लगी हुई है। और क्योंकि विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और बीजेपी के चहेते भी रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस ने अपने धुरंधर प्रत्याशी को उतारा है, तो वोट अगर बढ़ता है तो बीजेपी पार निकल सकती है, क्योंकि सारा वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी शिफ्ट हुआ था। जो वोट कांग्रेस को मिलता था उससे पहले 2008 और उससे पहले सारा आम आदमी पार्टी को आ गया। संदीप दीक्षित के आने से कहीं ना कहीं केजरीवाल का वोट बढ़ता है और कटता है, तो इनकी जीत निश्चित हो सकती है। अगर ये वोट काटने में नाकाम रहते हैं तो केजरीवाल को कोई हराने वाला नहीं है। फिर इसी रणनीति पे काम चल रहा है। और कांग्रेस अगर दिल्ली में, पूरी दिल्ली की बात करें हम, ठीक ठाक लड़ती है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का वोट अगर काट लेती है तो बीजेपी का वोट फिक्स है। थोड़ा बहुत बढ़ ही सकता है, बीजेपी का वोट इस बार कम नहीं होगा, क्योंकि 7 सांसद बीजेपी के जीते हैं, पहले भी जीते थे, लोकसभा में बीजेपी जीती है। इस बार क्या है, एमसीडी में बीजेपी नहीं है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। एमसीडी, ये श्रीमान जी एमसीडी में जीत गए, इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, बीजेपी को। इसके भरोसे ये 2025 का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है, नई दिल्ली का खासतौर पे। इसकी पूरी डिटेल के साथ फिर मिलेंगे। और आपको बता दें कि दोनों मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की टक्कर नई दिल्ली में घमासान होने वाली है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इसमें खान मार्केट है, नई दिल्ली का पूरा लुटियन जोन है, आसपास का जितना एरिया है पढ़ा लिखा एरिया है, और कुछ यहाँ पे जो नई दिल्ली का एरिया है सुपर मार्केट है, खान मार्केट इत्यादि जो अच्छे मार्केट है और लुटियन जोन है। उसके साथ साथ नई दिल्ली विधानसभा का मैप की बात करते हैं तो नई दिल्ली विधानसभा का ये मैप है, बहुत छोटा सा, और वोटर भी 1.5 लाख के आसपास है यहाँ पे। तो छोटा सा मैप दिख रहा होगा आपको, बहुत छोटा एरिया है और बहुत ही वीआईपी लोग, वीआईपी एरिया इसके अंतर्गत आता है। वीआईपी वोट है यहाँ पे, लेकिन कुछ वोट यहाँ पे अति गरीब भी है और अमीर भी है। तो जो गरीब वोट है वो किसको मिलेंगे, अगर बढ़ते हैं तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, अगर इनको अकेले में जाते हैं तो फिर इनकी जीत सुनिश्चित है। तो नई दिल्ली का ये पॉश एरिया है, वीआईपी एरिया है, सुपर वीआईपी एरिया है। तो 2025 में देखना होगा कि यहाँ का वोटर किसको गद्दी सौंपेगा,
बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।